सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा अभिवादन। कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती से आज हम सेतु अभ्यासक्रम मतलब ब्रिज कोर्स में देख रहे हैं। आओ पता करें। छात्रों देखो, आपको यह कविता दी गई है। यह कविता हम लोग उचित लय ताल भाव से सुनेंगे ही। पहले मैं इस कविता का काव्य वाचन करती हूँ। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है। सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर। पलनों में हमने एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। हम सब एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के। और छात्रों, उसकी आगे की कविता भी हम लोग पढ़ेंगे, अभ्यास करें। उसमें है सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उसकी कली खिलती, एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी हम सबको नहाती। मिले एक से स्वर हमको, भ्रमरों के मीठे गुंजन के, हम सब सुमन एक उपवन के। कांटों में मिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बनकर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के। देखो छात्र, यह कविता आपको पूरी कविता मतलब अलग अलग भागों में दी है। पहले हम इस कविता का सस्वर गायन करने से पहले हम देखेंगे कि देखिए हमारा देश, यह कविता सुमन और उपवन के माध्यम से आपको दिखाया है कि बगीचा रहता है तो बगीचा में हर एक जाति के फूल रहते हैं, पेड़ रहते हैं, पौधे रहते हैं, लेकिन उनको एक ही चांदनी से सीता है, मतलब चांदनी देता है। सूरज एक ही उनको बनाता है, हवा एक ही बहती है, लेकिन फूल अलग अलग है, उनकी जातियाँ अलग अलग है। वैसे ही हम इस भारत देश के एक ही देश में रहने वाले अलग अलग जाति धर्म वंश के लोग हैं, और हमारी जाति धर्म एक वंश है तो भी हम इस भारत देश में भारत माता के पुत्र हैं। इसीलिए विविधता में एकता, यह सीख इस कविता से आप लोगों को दी है कि जैसे फूलों की माला है, सुमन मतलब फूल, तो फूल उपवन मतलब बगीचा, तो सुमन की फूल की जैसी माला, अलग अलग फूलों से माला बनती है तो माला बहुत खूबसूरत दिखती है। वैसे ही हम लोगों की धर्म जाति भाषा त्यौहार अलग है, पहनावे के कपड़े अलग है, लेकिन फिर भी हम लोग इस एक देश के भारतवासी कहलाते हैं, और विविधता में ही हमारी एकता यह शान है। यही इस कविता का पूरा भावार्थ है। इसीलिए कभी कभी आगे उन्होंने दिलाए कांटों में खिलकर हम लोगों ने हंस हंस कर जीना सीखा है। यदि देश को कुछ समस्याएं या कठिनाई भी आती है, देश को मतलब देश में आने वाले जो कुछ आतंकवाद जैसे है, घूसखोरी है, जो यह सब देश के लिए कठिनाई है, फिर भी वह हम लोग जैसे आज आई हुई है कोविड के महामारी है, यह उस पर भी हम लोगों ने मतलब हर एक समस्या का हल होता है। वैसे ही हम लोग हल कर कर इस भारत माता के लिए हम लोग हंस हंस कर ही जीना सीखेंगे और अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए सोचेंगे। निर्धन धनी हम सब मतलब जो अमीर है वो गरीब है, वह भी इस एक उपवन मतलब हमारा देश, वैसे मतलब उपवन के सुमन है, वैसे ही हम एक देश के मतलब इस देश के नागरिक हैं। यही इस कविता से एकता का पाठ हमें सिखाते हैं। तो आओ छात्रों, इस कविता को हम लोग सस्वर गायन में सुनेंगे अब।
रंग के रूप हमारे अलग अलग प्यारी प्यारी, रंग के अलग अलग है प्यारी प्यारी, फिर हम सब से मिलकर ही भगवान की शोभा सारी, हमारा माँ हम सब एक, हमारा माली हम सब रहते नीचे देख गगन के, सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उसकी कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिससे हम सबको नहलाती, एक सर हमको मिला देखो छात्रों, अब हमें यह निम्नलिखित पंक्तियाँ कविता के आधार पर पूरी करनी है। कांटों में खिलकर हमने यह सीखा है, यह देखो कांटों में मिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सुंदर सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा, सबके लिए सुगंध हमारी हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के। यह पंक्ति आपको पूरी करनी है और अपनी कॉपी में लिखनी है। विलंब शब्दों के लिए देखो छात्र कि विलंब शब्दों के लिए दिए गए शब्द है, शब्द देखिए विरुद्धार्थी शब्द विलोम, मतलब उसमें पहला है वो मीठा, मीठा का विलोम क्या आएगा, खट्टा या तीखा आएगा। दूसरा शब्द है एक, एक का विलोम आएगा अनेक। तीसरा शब्द है धनी, तो धनी का विलोम आएगा गरीब। काटा, काटे, काटे के विलोम शब्द आओगे विलोम। आओ सृजन करें। आप अब देखो छात्रों, आज हम अनोखा देश, हमारा अनोखा देश, इस विषय पर आप निबंध 15 से 20 पंक्तियों में आप निबंध लिखने हैं। तो आप निबंध लिख सकते हैं। चंद पंक्तियाँ आपको मैं इस बारे में, हमारा देश अनोखा देश, उसमें आपको बता रही है मैं। और देश में विविधता में एकता, यह विषय विविधता, इस विषय पर विचार व्यक्त करने के लिए आपको कहना है। तो देखो छात्र, मेरा देश का नाम भारत है। भारत को हम इंडिया या हिंदुस्तान भी कहते हैं। मेरे देश की जनसंख्या लगभग 1 अरब 21 करोड़ है। मेरे देश में विविध धर्म के धार्मिक विविधता वाला देश कहलाता है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुस्लिम आदि धर्मों के लोग एक समान दृष्टि से हमारे देश में उन्हें देखा जाता है, इसीलिए हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। यह हमारे देश की एक अनोखी विशेषता है। भारत की सभ्यता और संस्कृति का दुनिया भर पूरे विश्व में विख्यात है और विदेशी नागरिक प्रतिवर्ष यहाँ इस विविध प्रांतों वाले देश में घूमने आते हैं। हमारे देश में एक जगह ठंड हवा है, एक जगह मतलब बर्फीले पहाड़, तो कहीं मतलब
रेगिस्तान है। कई जगह नदियाँ अपनी सुजलम सुफलम जल से हमारे देश को हरी भरी पल्लवित करती है। हमारे देश में कई संत महात्माओं का जन्म हुआ जिन्होंने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, गांधी जी आदि महापुरुष हमारे आदर्श है। हिमालय से रक्षित जो आती हुई जो पवित्र गंगा नदी है, उससे हमारा भारत, सिंचित भारत, एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर भारत है। भारत आगे तेजी से भारत की प्रगति और बढ़ रहा है और मेरी आशा है कि देश के नागरिक इस प्राचीन हमारी धरोहर है, गौरव है, उस गौरव से हम लोग एक दिन वैसे आगे बढ़ने ही वाले हैं और एक दिन हमारा देश विश्व गुरु बनकर ही रहेगा। और हमें अपने देश से बहुत प्यार है और अपने देश पर बहुत गर्व या फ़ख्र हम महसूस कर सकते हैं। देखिए छात्रों, मैं आपको अब सोहनलाल द्विवेदी की वह मेरी जन्मभूमि की कुछ कविता के अंश आपको सुनाती हूँ। वह जन्मभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुकनित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झड़ियों में। अमराई धनी हुई है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। वह धर्मभूमि मेरी, वह कर्मभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जहाँ जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मे जहाँ थी सीता, कृष्ण ने सुनाई वंश पुनि गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाकर जग को दया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। देखो छात्रों, यहाँ अपने देश के प्रति परिपूर्ण ओतप्रोत भाव से सोहनलाल द्विवेदी ने वह जन्म मेरी भूमि अपने देश की प्राचीन धरोहर से लेकर देश की जो प्राकृतिक सौंदर्य है उस सौंदर्य का वर्णन किया है। और देखो छात्र, आप अभी जो आपको यह विषय दिया गया है, देश में विविधता में एकता, इस विषय पर अपने विचार आप अपने कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।